हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुबीना बीकानेर राजस्थान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपने इस वीडियो में मैं आपको लास्ट वीडियो के आगे की बात बताने वाली हूँ, जो कि रिलेटेड थी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का बचपन से बच्ची के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन मैं अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अहम टॉपिक्स के बारे में कि किन कारणों की वजह से, क्या कॉज रहते हैं जिनकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या आती है। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे कारण। हमारे देश में सबसे पहला कारण फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का जेनाइटल टीबी पाया गया है, यानी कि सिर्फ फेफड़ों की टीबी ही नहीं होती है और जगहों की भी हो सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है जेनाइटल टीबी, जिसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज होना बहुत आम माना जाता है हमारे देश में। और मैं आपको बताती चलूँ साथ में कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। तो आप लोग जेनाइटल टीबी की वजह से अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो बेशक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगला कारण आता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का पीआईडी, दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। अब इन्फेक्शन का कारण हमें कैसे पता चलेगा? जब भी पेट के निचले हिस्से में फीमेल दर्द की शिकायत करे या उसको पानी स्राव हो, यानी कि चिपचिपा सफ़ेद पानी जिसे हम बोलते हैं, सफ़ेद पानी की शिकायत रह रही हो लंबे समय से, तो मरीज़ को पीआईडी की शिकायत होती है। जब हम उसकी यूएसजी सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसके अंदर पीआईडी की शिकायत आती है। इसमें अक्सर पेशेंट को वेजाइनल ओपनिंग पे, यानी कि पेशाब वाला जो हिस्सा होता है नीचे का, बाहर की तरफ ईचिंग, खुजली की समस्या भी रहती है पानी के साथ। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये इसका अगला कारण है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का एक कारण सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती हैं, यानी कि फीमेल बॉडी में सेक्सुअल कांटेक्ट होने की वजह से इन्फेक्शन का आ जाना, जिसमें क्लेमाइडिया, गोनोरिया नामक कीटाणु इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इस कंडीशन में भी खुजली आना, पानी पीला पीला पानी निकलना, बदबूदार पानी होना, खुजली कंटिन्यू बने रहना, दर्द बना रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसकी वजह से भी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। और साथ में मैं बताती चलूँ, पीआईडी और एसटीडी के केसेस में भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मुमकिन है। आप बेशक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगला आता है ट्यूबल ब्लॉकेज का कारण हाइड्रोसेल्फिंग्स, यानी कि ट्यूब्स में गंदा पानी भर जाना। गंदा पानी भरने की वजह से अगर ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं और महिला जो है वो माँ बनने से वंचित रह जाती है, तो बेशक आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट हाइड्रोसेल्फिंग्स के केस में, गंदा पानी भर जाने के केस में भी ले सकते हैं। अगला कारण जो है ट्यूबल ब्लॉकेज का, वो आता है किसी ना किसी कारणवश ट्यूब्स का अंदर ही अंदर चिपक जाना, यानी कि अगर कोई पास्ट सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है पेशेंट के एब्डोमेन पे, जैसे कि अपेंडिसाइटिस था पेशेंट को, तो उनका अपेंडिक्स कट करके निकालना पड़ा, बस्ट हो गया ऑल ऑफ सडन, या एब्डोमेन का कोई भी ऑपरेट हुआ है जिसकी वजह से ट्यूब्स पर इफेक्ट पड़ा है और ट्यूब्स चिपक गई हैं, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट नहीं। कारण है ट्यूबल ब्लॉकेज का एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में जो बच्चेदानी के अंदर की परत है, सेम वैसे ही टिश्यूज़ जो हैं वो आपके एब्डोमेन में दूसरी जगह पर जा कर के और किसी हिस्से में पनपने लगते हैं, यानी कि जो माहवारी की साइकिल होती है वो वाले टिश्यूज़ और जगह भी उस साइकिल को कंटिन्यू करने लगते हैं, जिससे पेशेंट को माहवारी के बीच बीच में भी खून के छींटे दिखाई देना, या माहवारी की जब साइकिल पूरी होती है उस टाइम में पेट में दर्द महसूस होना दूसरी जगहों पर, ये सारी समस्याएं होती हैं। इसकी वजह से भी, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या पेशेंट को आती है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी में भी एंडोमेट्रियोसिस का इलाज मुमकिन है। अब बात आती है कि किन केसेस में हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं करते हैं। तो जब पेशेंट ने बच्चा बंद होने का ऑपरेशन करवा रखा हो, यानी कि उसकी ट्यूब बांध करके लाइगेशन किया गया हो, ट्यूब बंद कर दी गई हो कि अब आगे पेशेंट को बच्चा नहीं चाहिए, तो उस केस में ट्यूब ब्लॉक्ड ही कही जाती हैं, क्योंकि ट्यूब्स ब्लॉक हो चुकी हैं उसका होम्योपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है।